नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां आज सराली चमरनी विधायक कुंवर अभिजीत शाह का क्षेत्रवासियों ने विधानसभा सत्र से लौटने के बाद स्वागत किया। विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक अभिजीत शाह ने किसानों की मूंग खरीदी की मांग को विधानसभा में रखकर शासन के 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदी के विरोध में विधानसभा में प्रश्न उठाया और किसानों के हित में मूंग खरीदी को बढ़वाया और 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर करवाया। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी समय में वो विधानसभा में किसानों के खेत के रास्तों के लिए शासन के सामने अपनी बात रखेंगे। आज टेमा गांव पहुंचे विधायक का ग्राम पंचायत भवन में स्वागत हुआ, जहां पर मंडल अध्यक्ष विनोद पटेल, किरार समाज के अध्यक्ष और उप सरपंच मनोज वर्मा, गौरी शंकर शर्मा, विजय सिंह सावनेर, वीरेंद्र अजनेरिया, सरपंच प्रतिनिधि गणेश पटेल, सचिव श्रीकांत जोशी, सहायक सचिव राजेश मालविया मौजूद रहे। ठीक है, आपने 8 किया, लेकिन विरोध करने पे आपने 12 किया। इससे कम से कम किसान को अब इतना आर्थिक घाटा तो नहीं होगा, तो इसलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा। मेरी एक आदत है, चाहे पार्टी मेरी हो चाहे विरोधी हो, आप सभी को याद होगा कि मोनू जैन वाला मामला, जब सरकार कांग्रेस की थी, खिड़कियां का एक व्यापारी था, वो भाग गया था पैसा लेके, तब मैं मेरी सरकार के खिलाफ धरने बैठा था, नहीं बैठा था बताओ। तो मेरी एक आदत है, कोई अच्छा करे तो तारीफ करो, कोई बुरा करे तो उसको आईना दिखाओ। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों की जो समस्याएं हैं उसको मैं विधानसभा में उठाता रहूंगा। अगला मेरा जो मुद्दा होगा वो होगा खेत सड़क योजना, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि एक किसान जो होता है उसके खेत में जाने का रास्ता, चाहे वो गोहा हो, काकड़ हो, या कैसा भी जो रास्ता, आम रास्ता हो, उसकी हालत इन 10 से 12 सालों में इतनी बिगड़ चुकी है कि जितनी मेहनत वो फसल उगाने में करता है, उससे ज्यादा मेहनत उसको वो उगी हुई फसल को अपने खेत से घर तक लाने में दिक्कत। बारिश के समय पे कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि ट्रैक्टर फंस जाता है, किसान निकालने जाता है, ट्रॉली पलट जाती है, और ट्रॉली पलट जाती है या तो आर्थिक नुकसान हो जाता है, और अगर भगवान न करे ऐसा हो और किसी किसान पे या मजदूर पे गिर जाए उसकी जान जा सकती है। तो मेरी अगली मांग विधानसभा में यही होगी कि खेत सड़क योजना मध्य प्रदेश सरकार चालू करे और बजरी देने का परमिशन देने का प्रावधान ग्राम पंचायत में होने चाहिए। मैंने एक मुहिम चालू की थी कि हर किसान की खेत की जाने का रास्ता जरूर हो, जिसको हमने थोड़ा ट्विस्ट करके विधायक जी में प्रावधान होता 15 नंबर का, जब गाद निकाला जाते हैं, अब वो गाद में कुछ नहीं हो सकता है, जो नदी में बह के आए। अब्दुल्लागंज ही नहीं, पूरा भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में इस समय अब्दुल्लागंज सड़क और क्षेत्र के हाईवे रोड पर बैठने वाले गौवंशों के झुंड पर कंट्रोल करने के लिए शासन ने सड़कों से गौवंश हटाने के निर्देश दिए। साथ ही इन निर्देशों के पालन में स्थानीय प्रशासन ने भी गौवंश मालिकों को अनाउंसमेंट कर चेतावनी दी है, लेकिन गौवंश मालिक अपने गौवंशों को घरों में रखने राजी नहीं आ रहे हैं, जिससे सड़कों पर गौवंशों का झुंड रुकने का नाम नहीं ले रहा। नगर हो या गांव, गौवंशों का झुंड सड़कों पर बैठा रहता है, जिससे नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहन ड्राइवरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और वाहनों को नियंत्रित करने में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और कई बार गौवंश की अकाल मौत हो जाती है और घायल अवस्था में पड़े तड़पते दिखाई दे जाते हैं। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में सड़कों पर बैठने वाले गौवंश वाहनों की चपेट में आकर जान गंवा देते हैं। जावरा में आज प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेस क्लब जावरा के समस्त पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसडीएम त्रिलोचन गौड़ ने दृढ़ता के साथ कहा कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए देश भर में मिसाल बना जावरा उर्फ गुलशनाबाद की शांति भंग करने की किसी को भी किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे नापाक इरादों को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। आपने कानून व्यवस्था बनाए रखने में पत्रकारों के सहयोग और भूमिका की भी सराहना की। इस दौरान एसडीएम और सभी पत्रकारों ने एसडीएम परिसर में शांति के प्रतीक अशोक वृक्ष के पौधों का रोपण किया। एसडीएम त्रिलोचन गौड़ ने उपस्थित सभी पत्रकारों का आभार माना। उक्त जानकारी देते हुए प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष और परामर्शदाता सुजान मल कोचट्टा ने बताया कि जावरा अनुविभाग का चार्ज लेने के बाद आज प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय चौधरी, संरक्षक अभय सुराणा, मंत्री राजकुमार हरण, प्रकाश बारोड, बंशीलाल पोरबाल, जितेंद्र बैरागी, नेहरू खान, कीर्ति वर्रा, दीपक सोनी और नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मोहनलाल सैनी आदि ने एसडीएम श्री त्रिलोचन गौड़ का पदभार ग्रहण करने पर हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए शुभकामनाएं दी।
जावरा के प्रेस क्लब के सम्मानित सदस्य जो हैं सभी के साथ पहली मुलाकात रही जावरा के मेरे पदभार ग्रहण के बाद, और उनके साथ कई सारे विषयों को लेकर चर्चा के उनके द्वारा विषय रखे गए। और आज एक चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम है एक पेड़ माँ के नाम पर वाला, उसी के तत्वाधान में यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है, और इसी के साथ धन्यवाद के साथ सीहोर जिले में डेंगू मलेरिया पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह की पहल पर ऑयल बॉल को बनाकर हथियार मलेरिया डेंगू को भगाएंगे। इस बार अभियान पूरे जिले में एक साथ प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच ठहरे हुए पानी में डेंगू मलेरिया रोधी ऑयल बॉल डालकर शुरू किया गया। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने सीहोर के देवनगर कॉलोनी में नगर पालिका अमले के साथ रुके हुए पानी में ऑयल बॉल डालकर डेंगू मलेरिया नियंत्रण में आम नागरिकों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। ये ऑयल बॉल 15 दिवस बाद उन्हीं स्थानों में दोबारा डाली जाएगी। जिला पंचायत सीओ आशीष तिवारी द्वारा इच्छावर जनपद के ग्राम पंचायत सिराली में ऑयल बॉल ठहरे हुए पानी में डाली गई। इस अभियान के साथ ही एक पेड़ माँ के नाम में अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत 60,000 से अधिक ऑयल बॉल डाली गई, जिसमें 54,000 से अधिक ऑयल बॉल ग्रामीण क्षेत्रों में और 6,000 से अधिक ऑयल बॉल नगरीय क्षेत्रों में रुके हुए पानी में डाली गई। कलेक्टर श्री सिंह ने ऑयल बॉल को बनाकर हथियार मलेरिया डेंगू को भगाएंगे। इस बार को सफल बनाने के लिए ऑयल बॉल बनाने और ठहरे हुए पानी में डालने वाले ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के अमले के साथ ही सक्रिय भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और शासकीय सेवकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस प्रकार 15 दिवस बाद इसे अभियान के दूसरे चरण को सफल बनाने की अपील की है। सीहोर जिले में बागिन के घायल शावकों को लाने के लिए एक डिब्बे की विशेष ट्रेन चलाई गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उल्लेखनीय है कि गत सोमवार 15 जुलाई को सुबह करीब 6 बजे सीहोर जिले के बुधनी के बटघाट रेलवे ट्रैक पर बागिन के 3 शावक ट्रेन की चपेट में आ गए थे। इस दुर्घटना में एक शावक की मृत्यु हो गई, 2 शावक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही वन्य प्राणी चिकित्सकों की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दोनों घायल शावकों की स्थिति को देखते हुए वहां इलाज संभव नहीं था। दोनों को इलाज के लिए वन्य प्राणी चिकित्सालय भोपाल में तत्काल भर्ती करवाना जरूरी था। सीहोर कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भोपाल स्थित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में संपर्क कर मांग की। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक डिब्बे की विशेष ट्रेन मंगलवार सुबह बुधनी के घटनास्थल मटघाट तक भेजने का निर्णय लिया। घायल शावकों को भोपाल लाने के लिए एक डिब्बे की विशेष ट्रेन भेजी गई और ट्रेन के साथ कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह भी भोपाल से ट्रेन में रवाना हुए। दोनों घायल शावकों को ट्रेन से भोपाल लाकर वन विहार के वन्य प्राणी चिकित्सालय में भर्ती किया गया। दोनों घायल शावकों का इलाज अभी चल रहा है। इस पूरी कार्रवाई में सीनियर डीओएम निरीश कुमार राजपूत, वन मंडल अधिकारी श्री मगन सिंह डाबर, एसडीएम राधेश्याम बघेल सहित राजस्व और वन विभाग की टीम उपस्थित रही। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक महिला अपने परिवार वालों के साथ शिकायत लेकर पहुंची। कशिश पटेल नाम की महिला ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि वो आलासुर सिमरिया सिहोरा की रहने वाली है। शिकायतकर्ता अपने बच्चे, पति और सास ससुर के साथ रहती है। शिकायतकर्ता ने बताया कि गांव का अभिषेक पटेल पुराने विवाद को लेकर रोज उनके घर पर आकर धमकियां देता है। आरोपी मेरे पति को जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है और कह रहा है कि अगर किसी ने शिकायत की तो उसे भी नहीं छोड़ेगा। शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायतकर्ता महिला को आश्वासन दिया कि वो जांच कर आरोपी पर कार्रवाई करेंगे। आलासुर सिमरिया से हैं, थाना खेतौला सिहोरा, जिला जबलपुर। मैं अपने परिवार के कारण आई हूँ यहाँ। मेरे परिवार वालों को गांव में रहने नहीं मिल रहा है। अभिषेक पटेल धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं। बंदूक लेके गांव में घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं मारने के लिए। करण पटेल मेरे पति। क्यों मारने के लिए? कोई वजह होगी ना? वो अपने आप बहुत पुरानी दुश्मनी है उनसे, बहुत दिनों से परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। शिकायत थाने में दी थी? शिकायत थाने में दिए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ शिकायत दर्ज नहीं की। हम जबलपुर में एसपी ऑफिस पे। तो यहाँ पे आपने क्या बोला? हम यहाँ पे बोले हैं घर वालों को हमारे गांव में नहीं रहने मिल रहा है और उनको परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कितने समय से परेशान कर रहे हैं? 1 महीने से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका सुलझाव हो, समस्या का हल। आपको अंदर क्या आश्वासन दिया गया? क्या आश्वासन दिया गया आपको? बोला गया है कि कार्रवाई करेंगे आपके केस। आपका नाम बताएं। कशिश पटेल। कहाँ से आए? आलासुर सिमरिया।
आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई में 90 शिकायतें आई, जिसमें परिवार विघटन संबंधी, साइबर संबंधी, धोखाधड़ी संबंधी, मारपीट संबंधी और ज़मीन विवाद संबंधी शिकायतें आई है, जिसको सभी थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारियों को भेजकर 7 दिवस में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। हाँ, धोखाधड़ी के करीब 10-12 प्रकरण आए हैं, जिसमें ज़मीन संबंधी है, कुछ साइबर फ्रॉड के हैं। इनको विशेष चिन्हित शिकायत मानकर इसकी जांच कराई जाएगी और 7 से 15 दिनों के भीतर इसमें या तो निराकरण किया जाएगा या फिर इसमें FIR दर्ज कर अज्ञात आरोपी का पता लगाया जाएगा। प्रदेश में पहली बार ट्रेन से किया शावकों का रेस्क्यू। मिटघाट के पास घायल शावकों का रेस्क्यू। आखिर दूसरे दिन हो पाया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ट्रेन से शावकों का रेस्क्यू किया जा सका। वन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से रेलवे ने अतिरिक्त बोगी से शावकों का रेस्क्यू किया। वन विभाग और वन विहार सहित विशेषज्ञों की टीम ने आधे घंटे में रेस्क्यू को अंजाम दे दिया। शावकों को उपचार के लिए वन विहार भोपाल के वन विहार भेजा गया। जिस शावक की मौत हुई थी उसका पोस्टमार्टम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा और उनकी टीम ने बुधनी डिपो में किया। इसके बाद शावक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों बाग के 3 शावक ट्रेन की चपेट में आ गए थे। इससे एक की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य शावक घायल अवस्था में ट्रेन ट्रैक किनारे ही थे। दोनों शावक चल नहीं पा रहे थे। करीब 8 महीने के शावकों को उनकी मां भी उठाकर नहीं ले जा सकती। सीहोर कलेक्टर और विशेषज्ञों की टीम ने शावकों को भोपाल ले जाकर इलाज शुरू किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।